नमस्कार, टोटल न्यूज पर वक्त हो गया है दिल्ली स्पेशल का। आपके साथ इस वक्त मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद लेकर हाजिर हूं दिल्ली एनसीआर से जुड़ी इस वक्त की तमाम अहम और बड़ी खबरें। और दिल्ली स्पेशल में सबसे पहले बात कर रहे हैं डीयू में एडमिशन की प्रक्रिया के शुरू होने की। जी हां, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि 30 जून से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 1 जुलाई से डीयू में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। 30 जून को दरअसल पहली कट ऑफ लिस्ट जारी होगी। 30 जून को पहली कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी। उसके बाद 1 जुलाई से डीयू में दाखिले शुरू हो जाएंगे। बता दें कि FIUP प्रोग्राम को लेकर के इस वक्त सेशन पहले ही लेट हो चुका है। 24 जून को पहली कट ऑफ लिस्ट आनी थी, उसके बाद 27 जून को दूसरी कट ऑफ लिस्ट जारी होनी थी। अभी तक दोनों कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं हो पाई है क्योंकि FIUP प्रोग्राम को लेकर के लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। डीयू और यूजीसी के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन यह टकराव खत्म हो गया है और अब यही उम्मीद जताई जा रही थी कि अगले हफ्ते से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब खबर यह मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि 30 जून को पहली कट ऑफ लिस्ट जारी होगी, उसके बाद 1 जुलाई से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इस बड़ी खबर पर मेरी सहयोगी ऋचा शर्मा सीधा मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ रही हैं। ऋचा, असमंजस की स्थिति बनी हुई है FIUP के पुराने प्रोग्राम को लेकर के भी, और आने वाले वक्त में जो 3 साल का जो प्रोग्राम शुरू होगा उसको किस तरह से लागू किया जाए, कितने कारगर तरीके से लागू किया जाए, इस पर भी। लेकिन कम से कम इतना तय है कि अब एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, तारीख साफ हो गई है। बिल्कुल, जो छात्र हैं जो पिछले काफ़ी समय से एडमिशन का इंतज़ार कर रहे थे, अब उनका एडमिशन का इंतज़ार भी ख़त्म हो चुका है क्योंकि प्रिंसिपल एसोसिएशन की जो आज बैठक चल रही थी उसमें ये डिसाइड किया गया कि 30 जून को पहली कट ऑफ लिस्ट आएगी और 1 तारीख से एडमिशन प्रोसेस शुरू होंगे। हालांकि औपचारिक रूप से अभी ये घोषणा की नहीं गई है, लेकिन माना जा रहा है कि 30 तारीख को ही पहली कट ऑफ लिस्ट आएगी। हालाँकि औपचारिक रूप से वो कल या परसों में ये ऐलान कर देंगे और जाहिर है इसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी और जो इंतज़ार वो कर रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेकर, अब उनका इंतज़ार भी ख़त्म होने की कगार पर है। तनाव की स्थिति तो खत्म हो जाएगी, लेकिन क्या कंफ्यूजन, जो असमंजस है तमाम तरह के, वो खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल, कन्फ्यूज़न अभी भी बरकरार है क्योंकि जो फाउंडेशन कोर्सेज़ थे, 12 फाउंडेशन जो कोर्सेज़ थे, उनके बारे में अभी ये क्लियर नहीं कहा गया है कि आखिर उन्हें कैसे एडजस्ट किया जाएगा। साथ ही साथ बीटेक के जो स्टूडेंट्स हैं जो पिछले कई दिनों से यूजीसी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और आज वीसी के दफ्तर के बाहर भी उन्होंने प्रदर्शन किया, उनका कन्फ्यूज़न भी खत्म होता नज़र नहीं आ रहा है। हालाँकि ये स्टेटमेंट सूत्रों के हवाले से आई है कि 30 तारीख को पहली कट ऑफ लिस्ट आएगी, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं कहा गया है कि उन फाउंडेशन कोर्सेज़ को कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, नए सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, क्या वाकई जो बच्चों ने पुराने फॉर्म भरे हैं उन्हीं के आधार पर ही आगे की एडमिशन प्रक्रिया की जाएगी। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जो अभी भी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं और अब देखना ये होगा कि जब औपचारिक रूप से डीयू प्रशासन की तरफ से ये ऐलान किया जाएगा तो उसके बाद ही सारी स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर उन सब्जेक्ट्स को कहाँ एडजस्ट किया गया है और साथ ही बीटेक के स्टूडेंट्स का फ्यूचर आगे क्या होगा। चलिए, फिलहाल माना जा रहा है कि एकेडमिक काउंसिल ने यह निर्णय लिया है, लेकिन दूसरी तरफ डीयू ने 12 तमाम कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स की एक टीम बनाई थी जो एडमिशंस में आ सकने वाली दिक्कतों को दूर करेगी। उसकी बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की जाने की बात कही गई है और सोमवार को यह रिपोर्ट सौंपी जाएगी। माना जा सकता है कि क्या सोमवार तक ये रिपोर्ट जब सामने आएगी तो तमाम तरह की जो असमंजस की स्थितियां हैं वो साफ हो जाएंगी उस वक्त कम से कम? जी बिल्कुल, जब प्रिंसिपल एसोसिएशन की जो कमेटी बनाई गई है, इनको यही जिम्मेदारी दी गई थी कि पूरी जो आगे की प्रक्रिया है उन्हें साफ रास्ता दिखाया जाए और जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें एडजस्ट किया जाए। साथ ही बीटेक के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो फ्यूचर है उनको तय किया जाए और FIUP के आधार पर जिन बच्चों ने पिछले साल एडमिशन लिया था उनको किस आधार पर डिग्री दी जाएगी। तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स थे जिनको प्रिंसिपल एसोसिएशन को क्लियर करना है। हालाँकि आज सुबह से ही ये मीटिंग चल रही थी और जब एकेडमिक काउंसिल के बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने भी हरी झंडी दिखा दी है FIUP को रोल बैक कराने के लिए, तो उसके बाद प्रिंसिपल एसोसिएशन के ऊपर ये काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है क्योंकि काफ़ी छात्रों का भविष्य इस पर टिका हुआ है। तो ऐसे में इन सब मामलों को सुलझाना काफ़ी ज़रूरी है और उम्मीद की जा रही है कि शायद कल ये रिपोर्ट वो सौंप दे डीयू प्रशासन को और कल ही औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि मंडे को पहली कट ऑफ लिस्ट निकलने की बात की जा रही है। तो जाहिर है ऐसे में कल तक ये पूरा मामला क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है।
चलिए ऋचा, तमाम जानकारी के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो FIUP के प्रोग्राम को लेकर के लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और उसके बाद अब फिलहाल कम से कम DU में एडमिशन की आस लगाए तमाम छात्रों के लिए राहत की। और बड़ी खबर यह है कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सोमवार को पहली कट ऑफ लिस्ट जारी होगी और उसके बाद 1 जुलाई से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, भले ही थोड़े असमंजस के बीच में। बहरहाल बढ़ते खबरों में आगे बात आज की बड़ी खबर की। आज एक बार फिर दिल्ली में एक 3 मंजिला इमारत 10 जिंदगियों की कब्रगाह बन गई। जी हां, दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में तुलसी नगर में शनिवार सुबह एक 3 मंजिला इमारत ढह गई। इस हादसे में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। कुछ लोग घायल भी हुए हैं जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना भयानक था वो मंजर। 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई और इसके मलबे में दफन हो गई 10 जिंदगियां। बचाव दल बचाव कार्य में जुटा रहा और एक एक करके मलबे में दबे 14 लोगों को निकाला गया। हादसे पर हादसे होते रहते हैं और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे हादसों के इंतजार लगातार करता रहता है, ऐसा ही नजर आता है। इस बार भी हादसा होने के बाद MCD ने कार्रवाई जरूर की है। नॉर्थ MCD के कमिश्नर प्रवीण कुमार अब बिल्डिंग गिरने के मामले की जांच की जिम्मेदारी लेंगे और उन्होंने इसके आदेश दिए हैं। 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है उन्होंने। एडिशनल कमिश्नर इंजीनियरिंग ये जांच करेंगे। वहीं इसके अलावा कार्रवाई के तहत MCD के सहायक इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन इन तमाम कार्रवाइयों के बावजूद भी 10 जिंदगियां वापस नहीं आएंगी। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक हादसे की ये 3 तस्वीरें हैं। इमारत किस तरीके से गिरी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी और नींद से जागी MCD। बता दें कि ये सिर्फ एक इमारत की तस्वीर नहीं है, इलाके में और भी ऐसी इमारतें हैं जिनकी हालत जर्जर है। तो राजधानी दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। हुआ यूं कि इलाके में बनी एक 3 मंजिला पुरानी इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसे की वजह से इमारत में रहने वाले तकरीबन 5 परिवारों के कई लोग मलबे में दब गए। हादसे में 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। दिल्ली में जमींदोज हुई इमारत, कई लोगों के लिए बनी कार, निगल गई कई जिंदगियों को, कई लोगों का हुआ मौत से सामना। राजधानी दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में एक 3 मंजिला इमारत लोगों के लिए काल का गाल बन गई और सालों से इस बिल्डिंग को अपना आशियाना बनाकर रहने वाले कई लोगों की जिंदगियों को निगल गई। नॉर्थ दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में बनी ये इमारत शनिवार सुबह तकरीबन 9 बजे जमींदोज हुई, लेकिन इसके साथ ही इसके मलबे में नीचे कई लोग आ गए और सदा सदा के लिए खत्म हो गए। इमारत ने अपने साथ ही उनकी जिंदगी को भी सदा के लिए समाप्त कर दिया। यहाँ पे खड़े थे, हमने देखा था वहाँ का मंजर। एक बंदा बहुत तेजी से भागा था, ये नहीं पता वो बिल्डिंग में से भागा या वैसे ही भागा था। बहुत तेजी से भागा था और एकदम जब हम वहाँ पे पहुंचे सब लोग, तो वहाँ पे मतलब 3 बार लाशें तो ऊपर ही पड़ी थी। ये प्रधान जी हम सब जने थे वहाँ पे। फिर इन्होंने जल्दी जल्दी 100 नंबर पर कॉल करा, सब लोगों ने चीखा चिल्लाया, उनको उठाया और सब जगह 100 नंबर पर कॉल करिए, मतलब एकदम फटाफट। राजधानी के इंद्रलोक इलाके में बनी और अब खंडहर में बदल चुकी इस इमारत में तकरीबन 5 से 6 परिवारों ने अपना आशियाना बना रखा था, लेकिन ये आशियाना भी इसमें रहने वाले कई लोगों के लिए काल बन गया, तो कई लोगों को इसने मौत का सामना भी करा दिया। मौत से हुए सामने कुछ हादसे में बचाए गए लोग अपनी जिंदगी में शायद ही कभी भूल पाए। हादसे के वक्त कुछ परिवार के लोग अपने काम पर चले गए थे और इमारत में ज्यादातर बच्चे और बुजुर्ग ही बचे थे और वो ही इस पुरानी हो रही इमारत पर बढ़ रही बोझ से हुए हादसे का शिकार हो गए। फैमिली तीन फैमिलियां रह रही थी ऊपर नीचे, एक फैमिली में 3-4 आदमी तो हैं ही। तो मकान बनने के दौरान भी वो अंदर ही रह रहे थे। वो ये तो बना हुआ था जो गिरा है, ये तो बराबर वाला गिरा है। जो टूट रहा था कोने का था, उसके बराबर सेकंड वाला गिरा है वो मकान। जने खड़े हुए हम बातें कर रहे थे, इतने देखते एक धमाका हुआ और धुआं उठा बहुत जोर से। फिर हम करीब में गए ना, वहाँ लाशें पड़ी हुई थी। हमारे सामने 7 लाशें गई हैं, 7 लाशें गई। किसी का सर फटा हुआ था, कोई यूं था, कोई कैसा था, भगवान जाने। हादसे की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और इमारत को मलबे में दबे लोगों को निकालने और उन्हें बचाने का काम किया जाने लगा। रेस्क्यू टीम के कर्मचारी इमारत का मलबा हटाने और लोगों को मलबे से निकालने में जुट गए और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। After rescue operation along with police party
has started. So far, it has been, as per preliminary inquiry, there were 14 persons who were living in this building. It's a multi-storied, 4-storied, 25 square yard building. And out of those 14 persons, 9 were rescued, 2 were not present at the time of incident. 3 persons are still missing. Rescue operation is going on to save any element of human life, if at all it's there. राजधानी में पुरानी इमारतों और अवैध रूप से बनाई गई इमारतें आए दिन हादसे का सबब बनती जा रही हैं, जिसमें लोगों की जानें जाती हैं और जो बच जाते हैं वो खुद को खुशकिस्मत मानते हैं। लेकिन न ही ऐसे मकानों में रहने वाले लोग और न ही एमसीडी प्रशासन इन हादसों से कोई सबक लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। हादसे के बाद आनन फानन में 2 कर्मचारियों को एमसीडी ने निलंबित किया है, लेकिन सवाल यही उठता है कि हादसों का इंतजार क्यों होता है? हादसों के बाद ही कार्रवाई क्यों होती है? क्या ये 10 जिंदगियां वापस हो पाएंगी? लेकिन इस हादसे के बाद राजनीति भी होती नजर आई। बताएंगे इसके बारे में इस छोटे से ब्रेक के बाद।